राजा बिंबिसार और बुद्ध की कहानी। राजा बिंबिसार मगध के प्रसिद्ध और समृद्ध शासक थे। उनका राज्य बहुत ही समृद्ध और शांतिपूर्ण था और वे एक न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा बिंबिसार ने सुना कि एक महान संत भगवान बुद्ध, जो एक अद्भुत और अद्वितीय मार्गदर्शक हैं, अपने उपदेशों से लोगों का जीवन बदल रहे हैं। राजा को यह जानकर बहुत उत्सुकता हुई और उन्होंने यह तय किया कि वे भगवान बुद्ध से मिलेंगे और उनसे धर्म और जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। राजा बिंबिसार ने एक दिन अपने दरबारियों के साथ भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह अपने महल से निकलकर सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। भगवान बुद्ध उस समय बोध गया के पास एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान किया। फिर राजा ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, आप कौन हैं और आप हमें क्या सिखाते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? भगवान बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं एक साधारण व्यक्ति था जो इस संसार के दुखों और कष्टों से ग्रस्त था। मैंने पाया कि इस संसार में हर व्यक्ति दुखों से जूझ रहा है और उस दुख का कारण उनकी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। मैंने यह समझा कि हमें इन इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए ताकि हम शांति और सुख प्राप्त कर सकें। मेरा उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है ताकि मैं दूसरों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकूं। राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की बातें सुनी और गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए भगवान बुद्ध के उपदेशों की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध के शब्दों ने राजा के मन में एक नई चेतना का संचार किया। राजा ने आगे पूछा, आपकी शिक्षाओं से क्या लाभ होगा और मैं इन शिक्षाओं का पालन कैसे कर सकता हूं? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति जीवन के सत्य को समझता है और अपनी इच्छाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण पाता है, वह जीवन के वास्तविक सुख और शांति का अनुभव करता है। इसके लिए हमें संयम, ध्यान और सही कार्यों का पालन करना चाहिए। यही मार्ग सच्ची शांति और निर्वाण की ओर ले जाता है। राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुना और उनके जीवन को सही दिशा देने के लिए वे उनके शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भगवान बुद्ध से यह प्रतिज्ञा की कि वे अपने राज्य में न्याय, दया और शांति की स्थापना करेंगे और उनके उपदेशों का पालन करेंगे। इस प्रकार राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए। बुद्ध के साथ मिलने के बाद राजा ने यह अनुभव किया कि केवल बाहरी संपत्ति और भौतिक सुखों से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। असल में वास्तविक सुख और शांति तो आत्मा के भीतर होती है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें सही मार्ग पर चलना पड़ता है। राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित किया और अपने राज्य में भी धर्म, शांति और दया की नीतियों को लागू किया। सिद्धार्थ का जन्म और उनके जीवन का प्रारंभ। भगवान बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था जिनका नाम सिद्धार्थ था। वे शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोदन और महारानी मायादेवी के पुत्र थे। राजा शुद्धोदन का महल उस समय की सबसे समृद्ध और शाही जगहों में से एक था। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और उनके जन्म के साथ ही एक अनूठी घटना घटित हुई। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब आकाश में शुभ संकेत दिखे और धरती पर चारों ओर शांति फैल गई। जन्म के समय एक महान आचार्य अशित ने सिद्धार्थ को देखकर भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर वह दुनिया को त्याग कर एक महान संत बनेगा। राजा शुद्धोदन को यह भविष्यवाणी सुनकर चिंता हुई क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा महल और राज्य का त्याग कर संन्यास ले। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के बाहरी कष्ट और दुख से बचाने के लिए एक योजना बनाई। राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही सीमित कर दिया और उन्हें किसी भी प्रकार की दुखद या अप्रिय दृश्य से दूर रखा। उन्हें केवल आनंद और भोग की सुखद परिस्थितियों में रखा गया। राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के लिए सबसे उत्तम शिक्षकों को बुलाया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने का प्रयास किया। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ महल में ही रहकर बाहरी संसार के दुखों और कठिनाइयों से अनजान रहें। सिद्धार्थ का बचपन इस तरह से ऐश्वर्य और सुख में बीत रहा था, लेकिन वे अंदर से खाली महसूस करते थे।
उनका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता था और वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए व्याकुल रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के भीतर की सीमाओं से बाहर जाने का निश्चय किया। वे महल के गेट से बाहर निकले और जब उन्होंने बाहरी दुनिया का सामना किया तो उन्हें 4 दृश्य दिखे जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति जो अपनी उम्र के कारण काफी कमजोर और थका हुआ था। दूसरा दृश्य था एक रोगी व्यक्ति जो दर्द और पीड़ा में था। तीसरा दृश्य था एक मृत शरीर जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। और चौथा दृश्य था एक सन्यासी जो शांतिपूर्वक ध्यान कर रहा था और जो दुख से मुक्ति की तलाश में था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के दिल को हिला दिया। उन्होंने देखा कि जीवन में सुख स्थायी नहीं है और हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह देखकर उन्होंने यह तय किया कि वे संसार के दुखों और जन्म मृत्यु के चक्र को समझने के लिए घर और महल छोड़ देंगे। वे जानते थे कि भोग विलास से वास्तविक सुख नहीं मिल सकता, बल्कि इस संसार की दुखों की गहराई को समझना ही सच्चा सुख है। सिद्धार्थ ने एक रात महल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को अलविदा कहा और गुपचुप तरीके से महल से बाहर निकल गए। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और एक साधु के रूप में जंगल की ओर बढ़े। उनका उद्देश्य था आत्मज्ञान प्राप्त करना और संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजना। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठिन साधना की। उन्होंने योग, ध्यान और तपस्या का अभ्यास किया, लेकिन जब तक वे शरीर और मन के बीच संतुलन नहीं समझ पाए तब तक उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या और शारीरिक कष्ट से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इस विचार के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, यानी न तो अत्यधिक भोग विलास और न ही कठोर तपस्या, बल्कि संतुलित जीवन जीने का रास्ता चुना। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने समझा कि संसार में 4 सत्य हैं। 1, जीवन में दुहक है। 2, दुख का कारण इच्छा और आसक्ति है। 3, दुख का अंत केवल इच्छाओं को समाप्त करने से होता है। 4, इस दुख से मुक्ति पाने का मार्ग 8 अंगों का मार्ग है। इसके बाद सिद्धार्थ को बोध हुआ और उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। अब वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जो जाग चुका है। उन्होंने पूरे जीवन भर अपने अनुभव और ज्ञान से संसार के सभी जीवों को दुख से मुक्ति पाने का मार्ग बताया। बुद्ध की तपस्या और साधना का मार्ग सिद्धार्थ, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ने संसार के दुखों को समझने के बाद अपने जीवन के उद्देश्य को जानने का संकल्प लिया। महल को त्यागने के बाद उन्होंने एक साधु का जीवन अपनाया और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। यह कहानी बताती है कि सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन साधना की, लेकिन इस मार्ग में उन्होंने कई गलतियां भी की और अंत में सही मार्ग को अपनाया। सिद्धार्थ ने सबसे पहले अपने गुरु आत्रिक की शरण ली। वे बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। आत्रिक ने सिद्धार्थ को ध्यान और योग की साधना सिखाई। सिद्धार्थ ने इस मार्ग पर अभ्यास करना शुरू किया और कुछ समय बाद अपनी साधना में उत्कृष्टता प्राप्त की। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि केवल शारीरिक तपस्या और साधना से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। शारीरिक कष्ट और आत्मदया से उन्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। सिद्धार्थ ने तपस्या की कठोरता को बढ़ा दिया। वे अधिक समय तक भूखे रहते, बहुत कम सोते और अपने शरीर को कष्ट देने वाले कठिन प्रयोगों में संलग्न हो गए। वह इतने कठोर साधक हो गए थे कि उन्होंने केवल 1 बूंद पानी और कुछ खजूर खाकर अपने शरीर को जकड़ लिया था। उनका शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया, लेकिन उनका मन शांत नहीं हो रहा था। इस समय उनके कुछ साथियों ने यह देखा कि सिद्धार्थ बहुत ही कमजोर हो गए हैं और इस तरह की कठोर तपस्या से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। उनके साथी साधु उन्हें यह सुझाव देने आए कि वे तपस्या को छोड़कर कुछ और तरीका अपनाएं, लेकिन सिद्धार्थ ने उनका सुझाव न माना। वे इस समय तक यह नहीं समझ पाए थे कि अत्यधिक तपस्या से शारीरिक और मानसिक संतुलन नहीं बनाए रखा जा सकता है। कई दिनों तक इसी कठोर तपस्या को जारी रखने के बाद सिद्धार्थ ने महसूस किया
कि इस रास्ते से कोई स्थायी शांति या ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उन्हें यह विचार आया कि केवल तपस्या और आत्म प्रेरणा से शरीर को शुद्ध करना और मानसिक शांति पाना संभव नहीं है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि साधना में अत्यधिक कष्ट देने से शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है और इसका उल्टा असर मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। एक दिन सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि अब वे अपनी तपस्या को छोड़कर एक संतुलित जीवन जीने का मार्ग अपनाएंगे। उन्होंने यह समझा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर और मन के बीच संतुलन होना जरूरी है। अब वे मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए तैयार थे। यह मार्ग न तो अत्यधिक भोग विलास था और न ही कठोर तपस्या। इसमें संयम, संतुलन और आंतरिक शांति की आवश्यकता थी। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का निश्चय किया। उन्होंने अपना मन पूरी तरह से एकाग्र किया और ध्यान में लीन हो गए। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने निश्चय किया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इस दौरान उन्होंने अपनी इच्छाओं, आस्थाओं और अहंकार को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। उनकी साधना और ध्यान का उद्देश्य यही था कि वे संसार के दुखों का कारण समझें और उनसे मुक्ति का रास्ता खोजें। सिद्धार्थ ने कई दिनों तक ध्यान लगाया और अंततः उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने देखा कि संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है और हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है। उन्होंने यह समझा कि दुख का कारण है अज्ञानता और आसक्ति, और यह तब तक नहीं समाप्त हो सकता जब तक व्यक्ति अपने अज्ञान और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं पाता। इस बोध ने उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति दी और वे भगवान बुद्ध कहलाए। अब सिद्धार्थ ने पूरी दुनिया को यह शिक्षा देना शुरू किया कि संसार के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग आत्मज्ञान, ध्यान और साधना में है। उन्होंने यह बताया कि केवल शरीर और भौतिक सुखों का पीछा करने से दुख समाप्त नहीं हो सकता, बल्कि हमें मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भीतर की यात्रा करनी होती है। यह कहानी यह सिखाती है कि सिद्धार्थ की तपस्या और साधना का मार्ग केवल शारीरिक कष्ट और कठोर तपस्या के बारे में नहीं था, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक संतुलन की ओर ले जाने वाली यात्रा थी। उनके द्वारा अपनाया गया मध्यम मार्ग हमें यह समझने का अवसर देता है कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें न तो अत्यधिक भोगविलास में डूबना चाहिए और न ही अत्यधिक तपस्या में। संतुलन, संयम और आत्मज्ञान ही सच्चा सुख प्रदान करते हैं। चंडिका और उनके बेटे की कहानी एक समय की बात है। एक गांव में एक महिला, चंडिका, अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी। चंडिका एक सादगीपूर्ण जीवन जीती थी, लेकिन अचानक उसके जीवन में एक बड़ा दुख आया। उसके बेटे की अचानक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। चंडिका अपने बेटे के खोने से अत्यधिक दुखी और दुखित हो गई। उसकी दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई थी, क्योंकि वह अपने बेटे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह उसे बहुत प्यार करती थी और उसकी मौत ने उसे पूरी तरह से टूट कर रख दिया था। चंडिका अपने बेटे को फिर से जीवित करने की इच्छा से परेशान थी। वह इस दुखद स्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी उपाय की तलाश कर रही थी। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध किसी भी तरह के दुखों से उबरने का मार्ग जानते हैं। यह सुनकर चंडिका ने भगवान बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया, ताकि वह अपनी पीड़ा से छुटकारा पा सके और अपने बेटे को पुनः जीवित करने का उपाय पूछ सके। चंडिका भगवान बुद्ध के पास गई और उनसे विनम्रता से प्रार्थना की, भगवान, कृपया मेरे बेटे को पुनः जीवित कर दीजिए। मैं उसकी मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। वह मेरा सब कुछ था। कृपया मेरी मदद करें ताकि मुझे यह दुख सहन न करना पड़े। चंडिका की आंखों में आंसू थे और उसका दिल टूट चुका था। वह भगवान बुद्ध से अपनी पीड़ा का समाधान चाहती थी। भगवान बुद्ध ने उसकी बातें शांतिपूर्वक सुनी और फिर उसे उत्तर दिया, चंडिका, मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह सबको एक दिन का सामना करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है, फिर उसे मरना ही होता है। दुख केवल तब बढ़ता है जब हम इसे अस्वीकार करते हैं। यदि तुम्हें सच्चे शांति और सुख की प्राप्ति चाहिए, तो तुम्हें जीवन के इस सत्य को समझना और स्वीकारना होगा। मृत्यु से मुक्ति पाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन तुम अपने दुख को स्वीकार कर शांति पा सकती हो।
चंडिका को भगवान बुद्ध के शब्दों ने गहरे तक छुआ, लेकिन वह पूरी तरह से यह नहीं समझ पा रही थी कि वह अपने बेटे की मृत्यु को कैसे स्वीकार कर सकती है। तब भगवान बुद्ध ने उसे एक विशेष उपाय बताया जो उसकी समस्या का हल था। बुद्ध ने चंडिका से कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूं, तुम गांव में जाकर एक घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ, लेकिन ध्यान रखना कि यह बीज किसी ऐसे घर से लेना है जहां किसी ने भी कभी मृत्यु का अनुभव न किया हो। चंडिका इस सलाह से उत्साहित हो गई और उसने भगवान बुद्ध के निर्देश के अनुसार काम शुरू किया। वह गांव में हर घर में गई और वहां के लोगों से पूछा, क्या इस घर में कभी कोई मृत्यु हुई है? हर घर में उसे यह सुनने को मिला कि वहां किसी ने न किसी समय मृत्यु का सामना किया है। कुछ दिन बाद चंडिका थककर वापस भगवान बुद्ध के पास आई और उसने भगवान से कहा, भगवान, मुझे कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो, हर जगह मृत्यु का अनुभव हुआ है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चंडिका, यही जीवन का सत्य है। जीवन और मृत्यु का चक्र अनिवार्य रूप से चलता है। मृत्यु से बचने का कोई तरीका नहीं है, यह सभी के लिए समान है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर चंडिका के मन में एक आंतरिक बदलाव आया। उसे यह एहसास हुआ कि मृत्यु को अस्वीकार करना या उससे भागना असंभव है। उसे यह समझ में आया कि दुख, मृत्यु और जीवन के अन्य कष्टों को स्वीकार करना और उन्हें समझना ही वास्तविक शांति का मार्ग है। उसने अपने बेटे की मृत्यु को भी स्वीकार किया और धीरे धीरे अपने दुख को शांत किया। भगवान बुद्ध ने चंडिका को यह शिक्षा दी कि हम संसार में किसी भी चीज को स्थायी नहीं मान सकते। जीवन में सभी चीजें परिवर्तनशील हैं और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। चंडिका ने बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया और अपने जीवन में शांति और संतुलन को पुनः प्राप्त किया। अब उसे यह समझ में आ गया कि दुख का सामना करने के बजाय हमें उसे स्वीकार करना और उसे शांतिपूर्वक जीना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख और मृत्यु जीवन का हिस्सा है और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश है कि जो कुछ भी हमें दुख देता है, हमें उसे समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। केवल तब हम शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं।